नमस्ते दोस्तों। विषय हिंदी, कक्षा 9वीं, व्याकरण विभाग शुरू है अपना। आज अपन शब्द भेद देखेंगे। शब्द भेद यानी मराठी में उसे शब्द प्रकार कहते हैं, शब्दांचे प्रकार। तो अभी शब्द भेद देखेंगे। शब्द के दो प्रमुख प्रकार है। पहला विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। अभी पहला है विकारी शब्द, दूसरा प्रकार है अविकारी। उसे अव्यय कहा जाता है। अविकारी शब्द को अव्यय कहते हैं। शब्द के प्रमुख दो प्रकार, दो भेद, विकारी अविकारी। अभी जो अविकारी शब्द है उसके चार प्रकार है। अपन एक, दो, तीन, चार। पहला है क्रिया विशेषण। दूसरा है संबंध सूचक। तीसरा है समुच्चय बोधक। और चौथा प्रकार है विस्मय, विस्मयादि बोधक। शब्द के प्रमुख दो प्रकार, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। अविकारी शब्द को ही अव्यय कहा जाता है। अव्यय के चार प्रकार हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध सूचक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा प्रकार है उसका विस्मयादि बोधक। अभी जो विकारी शब्द है उसके प्रकार देखेंगे। विकारी शब्द के भेद यानी प्रकार देखना है। विकारी शब्द के प्रमुख चार भेद है। पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण और चौथा है क्रिया। उसके उपप्रकार है, उसके उपभेद है। वो भेद आपको मैं बताता हूं। विकारी शब्द के भेद, पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया। अभी संज्ञा के प्रमुख प्रकार है, उसमें जातिवाचक, सर्वनाम का पुरुषवाचक, विशेषण में गुणवाचक और क्रिया का सकर्मक।
संज्ञा का अगला प्रकार है उसमें व्यक्तिवाचक, निश्चयवाचक, विशेषण में परिणामवाचक, इसमें दो प्रकार है, एक निश्चित परिणाम, दूसरा अनिश्चित। क्रिया में अकर्मक, भाववाचक, संज्ञा का प्रकार तीसरा, सर्वनाम में अनिश्चयवाचक और निजवाचक। अनिश्चयवाचक और दूसरा प्रकार है उसमें ही निजवाचक। विशेषण में इसके भी दो प्रकार है, प्रमुख है संख्यावाचक, पहला है निश्चित, दूसरा है अनिश्चित। और क्रिया में संयुक्त क्रिया, आप भी ठीक से लिखना है। इसमें और चौथा प्रकार है संज्ञा का द्रव्यवाचक, सर्वनाम में प्रश्नवाचक, सार्वनामिक, विशेषण में है सार्वनामिक। और क्रिया में प्रेरणार्थक, आखिरी वाला समूहवाचक। दिख रहा है सर? संबंधवाचक, विशेषण में नहीं है और क्रिया में है सहायक। भी देखो फिर से एक बार, व्याकरण प्रकार शुरू है। शब्द के भेद, शब्द के प्रकार। शब्द के दो प्रकार है, पहला प्रकार है मुख्य विकारी शब्द, दूसरा प्रकार है अविकारी, उसे अव्यय कहते हैं। अव्यय के चार प्रकार आपने देखे। अभी विकारी शब्द के भेद यानी प्रकार देख रहे हैं। प्रमुख है, पहला है संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया। अभी संज्ञा के प्रमुख चार उप प्रकार, उपभेद है। उसमें पहला जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। सर्वनाम के प्रमुख चार भेद, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, इसमें अनिश्चयवाचक, नीचवाचक। अगला है प्रश्नवाचक, आखिरी है संबंधवाचक।
विशेषण में गुणवाचक, परिणामवाचक, इसमें दो प्रकार है, अनिश्चित परिणाम और निश्चित परिणाम। अगला है संख्यावाचक, इसमें दो प्रकार है, निश्चित संख्या, अनिश्चित संख्या। और विशेषण में आखिरी है सार्वनामिक विशेषण। क्रिया, क्रिया का सकर्मक, अकर्मक, संयुक्त, परिणार्थक क्रिया और सहायक क्रिया। ऐसा जो चार्ट है, चार्ट आप निकालिए और ये अपने को पाठांतर करना है। संज्ञा, संज्ञा के प्रकार अपन देखे हैं, संज्ञा की व्याख्या देखेंगे। उसकी व्याख्या है, देखो, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, गुण, भाव, स्थान, अवस्था आदि के नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। फिर से देखो, संज्ञा यानी मराठी में उसे नाम कहा जाता है। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, गुण, भाव, स्थान, अवस्था आदि के नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे कि भुसावल, अभी भुसावल का उल्लेख किया तो भुसावल एक गांव है, उसे उसके नाम का बोध होता है। ये गांव का नाम भी है, वो स्थान भी है। जैसा खुर्ची, किताब, लड़का, है ऐसे उदाहरण है भुसावल, खुर्ची, किताब। अभी संज्ञा के 5 जो भेद देखे हैं, उसी भेद के जो व्याख्या है अभी देखेंगे। पहली व्याख्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक, उसकी व्याख्या लिखेंगे, किसी विशेष प्राणी, स्थान या वस्तु, किसी विशेष प्राणी, स्थान या वस्तु, किसी विशेष प्राणी, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखेंगे, महाभारत, लाल किला, उदाहरण है महाभारत और लाल किला। दूसरा प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा की व्याख्या देखेंगे, जो संज्ञा किसी प्राणी, जो संज्ञा किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति का बोध कराते हैं, या वस्तु की पूरी जाति का बोध कराते हैं, उसे जातिवाचक, उससे जातिवाचक
संज्ञा कहते हैं। फिर से जातिवाचक संज्ञा की व्याख्या है, जो संज्ञा किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति का बोध कराते हैं उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखेंगे, जानवर, लड़की, पुस्तक। जानवर, लड़की, पुस्तक। यानी उसकी जात समझती है जानवर, लड़की, पुस्तक। उदाहरण उसका है, उसकी जात। ये जो जातिवाचक संज्ञा की उदाहरण के तौर पर जिस वाक्य में प्राणी, स्थान या वस्तु की जानकारी पढ़ते समय अपने को मिलती है। नंबर 3 है भाववाचक संज्ञा, यानी भाववाचक नाम, भाववाचक संज्ञा। उसका व्याख्या देखेंगे, किसी भाव, गुण, अवस्था, किसी भाव, गुण, अवस्था या दशा का बोध कराने वाले, या दशा का बोध कराने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, आनंद भाव है, दुख साहस, व्याख्या देखो, भाववाचक संज्ञा किसी भाव, गुण, अवस्था या दशा का बोध कराने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आनंद, दुख, साहस, धैर्य जैसे में जिसमें भाव रहता है, वो भाव जिस वाक्य से प्रकट होता है, जिसमें गुण प्रकट होता है, जिसमें अवस्था प्रकट होती है या दशा का बोध होता है, उसी वाक्य को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। चौथा प्रकार द्रव्यवाचक संज्ञा, व्याख्या देखेंगे, किसी धातु, द्रव या पदार्थ के नाम को किसी धातु, द्रव या पदार्थ के, किसी धातु, द्रव या पदार्थ के नाम को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, जैसे कि उदाहरण के तौर पर द्रव यानी पानी जैसा पदार्थ, उसमें होता है घी, तेल,
धातु में होता है लोहा, अन्य पदार्थों में और कोई चीज, दूध, चावल, ऐसे पदार्थ। व्याख्या और फिर से देखेंगे। द्रववाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। घी, तेल, लोहा, दूध, चावल, इसके साथ जो आएगा उसे, ये जो वाक्य है उसमें द्रव पदार्थ या धातु पदार्थ का समावेश किया है। अगला है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, समूह, उसके शब्द के नाम पर ही आपको समझ गया होगा समूह यानी क्या। जो संज्ञा किसी समूह या समुदाय का बोध करते हैं, जो संज्ञा किसी समूह या समुदाय का बोध करते हैं, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, भीड़, कक्षा, दल, सेना। फिर से समूहवाचक संज्ञा, संज्ञा के 5 प्रकार देख रहे हैं। चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा और 5वां है समूहवाचक संज्ञा। उसकी व्याख्या है, जो संज्ञा किसी समूह या समुदाय का बोध करते हैं उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरणार्थ, भीड़, कक्षा, दल, सेना। 5 प्रकार ठीक से लिखना है और बार बार दोहरा के उसका अध्ययन करना है, अभ्यास करना है। धन्यवाद।